हेलो बच्चों, आज हम करेंगे इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 रामायण के चैप्टर कर रहे हैं कक्षा 6 का। ठीक है, तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड 4 करवा दिया है कंप्लीट। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, मतलब 1, 2, 3, 4 का, तो आप उसको देख लो। ठीक है, क्योंकि लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लेना, ठीक है। नहीं तो आपको स्टोरी आगे की समझ नहीं आएगी अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्या है चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? चित्रकूट में भरत। क्या है? चित्रकूट में भरत। अब उनके पापा की मृत्यु हो चुकी है और वो वापस आ चुके हैं अयोध्या। अब उसके बाद की स्टोरी है ये, ठीक है। चित्रकूट में भरत के राज में थे। भरत कहाँ थे? भरत जो थे वो के राज में थे। के राज उनका नाना का घर था, ननिहाल था उनका, ठीक है। तो भरत वहाँ पे थे अपनी ननिहाल में। कहाँ पे? अपनी ननिहाल में थे, के राज के पास। अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ, मतलब अयोध्या में क्या क्या चल रहा था उन दिनों में उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था, कुछ भी नहीं मालूम। वो सब मतलब उन सारी चीज़ों से ना वो अनजान थे, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं था। लेकिन वे चिंतित थे, लेकिन वे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने एक सपना देखा था पर उसका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने एक सपना देखा था, ठीक है। भरत ने क्या किया था? भरत जब सोए हुए थे तो उन्होंने एक स्वप्न देखा। अब स्वप्न देखा तो उन्होंने पूरी तरह से वो समझ नहीं पा रहे थे उस स्वप्न को, ठीक है। और उस सपना से ही वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो रहे थे। संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है। मतलब उन्होंने जो सपना देखा उन्होंने अपने साथियों को बताया, ठीक है, संगी साथियों को बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा है, ठीक है। अब जो उन्होंने सपना देखा, ठीक है, उस बात मतलब उस सपने में जो कुछ भी देखा तो उस सपना का अर्थ नहीं समझ पा रहे थे। अपने संगी साथियों को बताया, ठीक है, लेकिन उस सपने से बहुत ज़्यादा वो डर रहे थे। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया है। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि समुद्र सूख गया है। चंद्रमा धरती पर गिर पड़े। अब चंद्रमा जो है वो धरती पर गिर पड़े हैं। वृक्ष सूख गए। एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है। वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। अब ये सपना में देखा उन्होंने। क्या क्या सपना में देखा? कि मैंने देखा सपना में कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष जो है वो सूख गए, एक राक्षसी जो है वो पिता को खींच कर ले जा रही है। वे रथ पर बैठे हैं, पिता जो है वो रथ पे बैठे हैं और रथ जो है वो गधे खींच रहे हैं। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। और जब वो अपने जिस टाइम में अपने दोस्तों को भरत सुना रहे थे अपनी सारी बातें कि उन्होंने सपने में क्या क्या देखा है, उसी टाइम अयोध्या से भेजे गए जो दूत थे वहां पे पहुंच गए। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था जल्दी पहुंचने के लिए। भरत को संदेश मिला, वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। जब उन्हें संदेश मिला अयोध्या जाने का तो वो तत्काल ही तुरंत ही तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था। मतलब वो ननिहाल में तो थे लेकिन उनका मन न, मतलब सपना देखा उन्होंने, उसके बाद उन्हें बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था। लेकिन जो केकी राज थे उन्हें बोल रहे थे, बेटा यहीं पे अभी थोड़े टाइम रुक जाओ, फिर उसके बाद चले जाना। अब दोनों भाई वहाँ पे थे, भरत थे और शत्रुघ्न थे वहीं पे, दोनों के दोनों भाई थे। अब जब अयोध्या से दूत आया तब वो तुरंत ही तैयार हो गए। वे अयोध्या पहुंचने को उतावले थे और वो बहुत बेचैन हो रहे थे, बहुत एक्साइटेड थे और बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही उतावले हो रहे थे कि मैं जल्दी अयोध्या पहुंच जाऊं। केकी राज ने भरत को विदा किया और केकी राज ने क्या किया? भरत को विदा कर दिया। 100 रथों और सेना के साथ, 100 रथ थे उनके साथ और सेना के साथ उन्हें विदा किया। उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा। अब घुड़सवारों से अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से
होकर नहीं जा सकते थे, क्योंकि जो मतलब अयोध्या से आया था जो था घुड़सवार, वो छोटा रास्ता शॉर्टकट मतलब लेकर आया। अब इनके नाना जो थे के राज, उन्होंने 100 रथ और सैनिक उन्होंने दे दिया साथ में साथ। तो अब छोटे रास्ते से नहीं जा सकते थे, खेतों से नहीं जा सकते थे, ठीक है। तो उन्हें एक लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। और फिर क्या, 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे। 8 दिन तक वो मतलब रास्ते में इधर ट्रैवलिंग ही कर रहे थे, और 8 दिन के बाद वे अयोध्या पहुंच गए, नदी पर्वत लांघते हुए, थके हुए और चिंतित। थक गए थे, अब 8 दिन तक कोई ट्रैवल करेगा तो थकेगा, तो वो थक गए थे और चिंतित भी थे। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा, नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा। अब भरत ने जब वो अयोध्या के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा तो अयोध्या बदला बदला सा लग रहा था, ठीक है। उन्हें जैसा हमेशा दिखता था वैसा नहीं दिखाई दिया, सामान्य नहीं लगा, बदला बदला सा था। अनिष्ट की आशंका उनके मन में और गहरी हो गई। अब जो उन्होंने सपना देखा था, अब उस सपने को रिलेट कर रहे थे इन चीज़ों से, कि मेरा सपना देखना और अयोध्या का इतना मतलब सामान्य नहीं दिखना, तो कुछ गड़बड़ है। मतलब उन्हें और भी मतलब घबराहट सी होने लगी, डर और भी ज़्यादा डरने लग गए थे। ये मेरा अयोध्या नहीं है, उन्होंने क्या बोला, ये मेरी अयोध्या नहीं है, क्योंकि मेरी अयोध्या तो हमेशा मुस्कुराती थी दूर से ही। क्या हो गया है इसे, उन्होंने बोला भरत ने, कि क्या हो गई है मेरी अयोध्या को, ऐसी तो नहीं थी। उन्होंने पूछा, सड़कें सूनी हैं। अब सड़कें जो थी वो सूनी थी, बाग बगीचे उदास हैं। बाग बगीचे जो थे वो बहुत ही मुरझाए हुए, बहुत उदास थे। सब लोग कहाँ गए, वे तुमुलनाद कहाँ है। पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं। कलरव मतलब होता है चहचहाना, मतलब चिल्लाना, चे 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 करना, ऐसे। पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं। इतनी चुप्पी क्यों। किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, और किसी ने भी भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे थे। किसी ने भी जवाब नहीं दिया। अब इतने सारे क्वेश्चन तो कर रहे थे भरत, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए। जैसे ही नगर पहुंचे, डायरेक्ट वो राजभवन पहुंच गए। महाराज दशरथ के प्रसाद की ओर, महाराज दशरथ के प्रसाद की ओर। महाराज वहां नहीं थे, और महाराज दशरथ के प्रसाद की ओर पहुंचे, मतलब उड़ गए, तो महाराज वहां पे नहीं थे, वो तो मृत्यु हुई थी उनकी। फिर वे कैकेयी के महल की ओर बढ़े। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, और माँ ने क्या किया, माँ ने आगे बढ़कर अपने पुत्र को गले लगाया। रानी कैकेयी ने भरत को गले लगाया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। लेकिन भरत की आंखें किसको ढूंढ रही थी, अब वो तो अपने पिता को ढूंढ रहे थे। रानी कैकेयी से तो मिल लिया उन्होंने, लेकिन एक्शन में अपने पिता से मिलना चाह रहे थे। उन्होंने माँ से पूछा, पुत्र, तुम्हारे पिता चले गए हैं। अब उन्होंने अपने माँ से पूछा कि माँ, पिता कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे वो। तो उनकी माँ ने क्या कहा, तुम्हारे पिता चले गए हैं। अब इस कहने का मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे कि तुम्हारे पिता चले गए हैं। माँ से पूछा, पुत्र, तुम्हारे पिता चले गए। अब भरत ने अपनी माँ से पूछा कि पिता कहाँ है माँ। तो उन्होंने बोला क्या, उनकी माता ने, कि तुम्हारे पिता चले गए वहाँ जहाँ एक दिन हम सबको जाना है, उनका निधन हो गया है। अब कैकेयी जो है अपने बेटे को बता रही है, भरत को बता रही है कि तुम्हारे पिता वहाँ चले गए जहाँ एक दिन हम सबको जाना है, ठीक है। मतलब उनका निधन हो गया। निधन मतलब होता है मृत्यु हो गई है उनकी। भरत ये सुनते ही शोक में डूब गए। भरत ने ये बात सुनी तो वैसे ही शोक में, मतलब उन्हें लगा कि क्या हो गया ये, ठीक है। वो शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े। मतलब वो धक्का खाकर, मतलब खुद में खुद क्या हुआ, एक अचानक सा धक्का खाकर, मतलब पछाड़ होकर, मतलब जैसे हम कुछ भी चीज़ सुनते हैं ऐसा डरली तो हम गिर जाते हैं ना, या कुछ मतलब ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कि जो चीज़ होने वाला नहीं है और फिर भी वो चीज़ हो गया।
ठीक है। तो वो पछाड़ खाकर गिर पड़े, विलाप करने लग गए। ठीक है, विलाप मतलब क्या होता है, रोना होता है। तो विलाप करने लगे। माँ कैकेयी ने उन्हें उठाया और उनकी माता कैकेयी ने उन्हें उठा लिया, ढाढ़स बंधाया, कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते। जो राजकुमार होते हैं, यशस्वी होते हैं, मतलब बहादुर होते हैं, वो शोक नहीं करते, वो रोते नहीं हैं। तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है। उन्होंने क्या कहा, माता कैकेयी ने कहा कि तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है, अपने को संभालो। उन्होंने क्या बोला कि हाँ, राजगुणों के विरुद्ध है, जो तुम इतने रो रहे हो, विलाप कर रहे हो। ठीक है, उनको ढाढ़स बनाया कि तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है, तुम अपने आप को संभालो। क्या से क्या हो गया, भरत ये मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे। अब उन्होंने कहा कि क्या से क्या हो गया। भरत जो थे, मतलब भरत जो है वो अपने केके राज मतलब अपने ननिहाल के घर से जब चले थे, तो भरत ये मानकर चले थे कि पिता जो हैं वो राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे। सब कुछ उलट गया, सब कुछ क्या हो गया, उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया। अब अपनी अपनी माता से पूछ रहे हैं कि क्या पिता मरने के पहले क्या मेरे लिए कुछ संदेश दिया, मतलब कुछ कहा कि हाँ भरत आएगा तो ये बता देना, ये बताना, चाहे वो बताना, क्या उन्होंने संदेश दिया। भरत ने माँ से पूछा। उनकी माँ ने क्या बोला, नहीं। अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले। अब उनकी माता ने कहा कि अंतिम समय में जब वो मर रहे थे तो उनके मुंह से 3 शब्द ही निकले। कौन कौन से शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। वो 3 शब्द ये थे, हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीते। उनके मुंह से ये 3 शब्द निकले, राजा दशरथ के मुंह से। तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। अब उन्होंने माता कैकेयी कह रही हैं कि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने 3 शब्द निकाले, उन्होंने बोला हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। भरत व्याकुल थे, विकलता बढ़ती ही जा रही थी। वे तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। अब वो भरत को पता नहीं था कि क्या क्या हुआ है महल में। वो तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है। और महाराज ने उन्हें क्या दे दिया था, वनवास, 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। 14 वर्ष के लिए सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। ये सारी बात कैकेयी बता रही है। कैकेयी ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा। कैकेयी ने क्या किया, सब कुछ बताया कि लक्ष्मण, भरत और सीता जो है वो तीनों के तीनों कहाँ चले गए हैं, तीनों के तीनों वन चले गए हैं। महाराज दशरथ ने क्या किया है, महाराज दशरथ ने उन तीनों को वनवास, 14 वर्ष का वनवास दे दिया है। वे जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे, परंतु वनवास क्यों, उन्होंने पूछा। मतलब अब वो उनकी माता जानती थी कि अब मेरे पास से ना, मतलब माता कैकेयी के पास थे भरत, अब उनके पास से डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट वो जाएंगे अपने भाई के पास, मतलब भ्राता के पास, ज्येष्ठ भाई है ना उनके राम, तो उनके पास जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक क्वेश्चन किया, उन्होंने पूछा कि परंतु वन क्यों गए हैं, वनवास क्यों कर चले गए, भ्राता राम से कोई अपराध हुआ है। उन्होंने बोला, पूछा उनसे कि भाई भ्राता ने, मतलब ज्येष्ठ भ्राता ने कोई अपराध किया है क्या, क्यों ने वनवास भेज दिया पिता ने। अब उन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं था कि अब क्या क्या हुआ है महल में, क्या क्या नहीं हुआ, तो उन्हें कुछ भी नहीं मालूम था। राम ने कोई अपराध नहीं किया। अब माता कैकेयी क्या कह रही है, माता कैकेयी कह रही है कि राम ने कोई अपराध नहीं किया, महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी, मुझे तुम्हारे हित में नहीं उचित, यही उचित लगा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा। अब माता कैकेयी बता रही है, उन्होंने ना तो कोई अपराध की है, मतलब राम ने कोई भी अपराध नहीं किया था, महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने ही महाराज से क्या किया था, प्रार्थना किया था, मतलब उन्होंने ही वचन, वो मतलब उन्होंने मांगा था ना, पहले वचन में क्या मांगा था, भरत को राजगद्दी मिले, और दूसरे वचन में उन्होंने क्या मांगा था कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो।
मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा। मतलब हित मतलब तुम्हारे लिए होता है, मतलब हो गया कि जैसे कि मैं तुम्हारे लिए भला चाहती थी कि तुम राजगद्दी पे बैठो, तो तुम्हारे हित में मुझे यही अच्छा लगा। मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती, मतलब मैं तुम्हारा बुरा नहीं देख सकती, मैं तुम्हारा अच्छा देख सकती हूँ। कैकई ने कहा। वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र। और वरदान में जो जो उन्होंने कहा था, माता कैकई ने कहा था राजा दशरथ को, उन्होंने सारी बात अपने पुत्र भरत को बताया। उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो। अयोध्या का निष्कटक निष्कंटक सॉरी अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। मतलब कि अयोध्या का जो राजकाज है अब तुम्हारा है। पिता तो चले गए हैं, ठीक है, और उनके जो भाई हैं, ज्येष्ठ भ्राता, मतलब उनसे जो भरत बड़े हैं, भरत से बड़े हैं। भरत तो सेकंड नंबर वाले पे थे ना, पहले राम थे, राम पहले, फिर भरत, फिर कौन था, फिर था लक्ष्मण, और फिर शत्रुघ्न। ये चार थे। तो लक्ष्मण तो चले गए थे राम के साथ ही, और राम उनसे बड़े थे, वो थे ही नहीं। अब बचे शत्रुघ्न, तो शत्रुघ्न से बड़े तो भरत है, तो भरत पहले बनेंगे। तो उन्होंने बोला कि पूरा राजकाज, अयोध्या का जितना भी राजकाज है वो तुम संभालो। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके, भरत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। वो चीख पड़े, ये तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, अपराधनी हो तुम। उन्होंने क्या कहा कि ये तुमने क्या कर दिया माता, ये तुमने क्या किया, ऐसा अनर्थ कर डाला, ये इतना बड़ा अपराध किया तुमने, तुम तो अपराधनी हो। वे तुम्हें जाना चाहिए था। उन्होंने क्या कहा, वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं जाना चाहिए था कि तुम तो अपराधनी हो। मेरे लिए राज अर्थहीन है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। उन्होंने क्या क्या कहा अपने माता को कि तुम तो ऐसी अपराधनी हो, राम को वन नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें वन जाना चाहिए था। पिता को मैंने खो दिया, भाई से बिछड़ गया मैं, नहीं चाहिए मुझे ऐसा राजकाज। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गए। अब जब वो चिल्ला रहे थे, अब सबने सुना, तो सबके सब वहां पे आए। और वो उन्होंने क्या, अब कौन कौन आ गए, मंत्रीगण आ गए, सभासद, वहाँ पे सबके सब आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते, इतना साहस कहाँ से आया तुम में? अब माता कैकई को कह रहे हैं भरत कि तुमने तो पाप किया माते। क्या कहा कि तुमने तो पाप किया है, पाप, इतना साहस कहाँ से आया तुम में? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? अब वो अब वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारी किसने बुद्धि भ्रष्ट की? तुम भी तो प्यार करती थी राम से, क्या हो गया तुम्हें? वो स्टार्टिंग से राम से प्यार करती थी, लेकिन उसको, मतलब माता रानी कैकई को किसने भड़काया था? मंथरा ने भड़काया था। ये अपराध अक्षम्य है, मैं राज पद नहीं ग्रहण करूंगा। उन्होंने बोला, मैं ये, मतलब ये इतना बड़ा अपराध है कि बता, अब ऐसा अपराध था कि पिता को खो दिया उन्होंने, भाई से बिछड़ गए, पूरा घर को बिखेर दिया उन्होंने। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूंगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे? उन्होंने बोला कि तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं राज का संभाल लूंगा भ्राता को होते हुए? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन ले, मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने जो कुछ भी किया है, उन्होंने 2 वरदान मांगे हैं, भ्राता को वहाँ वनवास भेज दिया, पिता की मृत्यु हो गई, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खा कर कहता हूँ। उन्होंने ये बात कही, ठीक है। मैं राम के पास जाऊंगा। उन्होंने कहा कि क्या कहा कि मैं राम के पास जाऊंगा, उन्हें मना कर लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे गद्दी संभालें, मैं दास बनकर रहूंगा। ये सारी बातें भरत कह रहे हैं। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, मतलब बहुत वो, अब वो चाहते थे कि मैं राम से कैसे मिलूं। स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके, मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। वो राम से मिलना भी चाह रहे थे, वो उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा हो चुका था, उनका क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी। अब बोलने लगे तो उनकी सांस, मतलब कहते हैं ना
सांस फूलना, तो सांस फूलने लगी। वे चकराकर धरती पर गिर पड़े। अब उन्हें चक्कर आ गया। अब बेहोश होकर मतलब मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। शुद्ध बुद्ध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर गए। अब शुद्ध बुद्ध थोड़ी सी अब थोड़ा ठीक हुए तो वो मतलब शुद्ध बुद्ध लौटी तो उठे और भरत जो थे वो रानी कौशल्या की महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपटकर बच्चों की तरह बिलख कर रोए, उनके चरणों में गिर पड़े। अब उनके पैरों में गिर पड़े रानी कौशल्या के। कौन गिर पड़े थे? भरत गिर पड़े थे। कौशल्या आहत थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। अब वो भी गुस्से में थी तो उन्होंने कह दिया कि तुम जो चाहते थे कि राम वनवास जाए और तुम राजगद्दी पे बैठना चाहते थे, तो वो सब कुछ हो गया। तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। तुम जो चाहते थे हो गया। राम अब जंगल में है। अयोध्या का राज तुम्हारा है। उन्होंने क्या कहा? राम तो अब जंगल में है, वनवासियों की तरह इधर उधर भटक रहा है, और तुम राजगद्दी पे बैठो। मुझे बस एक दुख है। उन्होंने क्या कहा? रानी कौशल्या ने क्या कहा कि मुझे बस एक दुख है कि कई ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वे अनुचित था, निर्मम था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। उन्होंने कहा कि तुम राज करो, ठीक है, लेकिन रानी कैकेयी ने जो कुछ भी अपनाया राजगद्दी लेने के लिए वो उचित नहीं था, वो अनुचित था। मतलब कि वो डायरेक्ट भी बोल सकती थी कि राजगद्दी पर राम नहीं बैठेगा, मेरा पुत्र भरत बैठेगा, ऐसे बोल सकती थी। लेकिन उन्होंने तो उल्टा ही बोला। उन्होंने बोला कि भरत को राजगद्दी मिले और राम को 14 वर्ष का वनवास। तो रानी जो कौशल्या है वो कह रही है कि तुम राज करो, ठीक है पुत्र, लेकिन मुझ पर एक दया कर दो, जहाँ पे राम है ना वहाँ पे मुझे भेज दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी। अब भरत माफ़ी मांग रहे थे रानी कौशल्या से, अपनी सफाई दी, रानी कैकेयी के व्यवहार पर गलानी व्यक्त की। कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज हैं, मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता, मैं निरपराध हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं तो ये चाहता ही नहीं था, और एक्चुअल में तो वो भरत ऐसा थे ही नहीं, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था। जो कुछ भी किया हुआ किसका था? मंथरा का किया हुआ था। भड़काया रानी कैकेयी को मंथरा ने था, सब कुछ भड़काया उड़काया था मंथरा ने। उन्होंने बोला मैं तो निरपराध हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया। कौशल्या ने क्या किया? भरत को माफ़ किया, उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। भरत जो थे वो सारी रात फूट फूट कर रोने लग गए, मतलब रोते रहे वो नॉन स्टॉप। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे। और सुबह तक क्या हुआ? अब शत्रुघ्न को पता चल गया कि रानी कैकेयी का कान किसने भरा है? मंथरा। अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी। मंथरा अयोध्या के पूरा जो कुछ भी हुआ था उस घटनाक्रम से घबराई हुई थी, छिप गई। कुछ दिनों से उसे किसी ने देखा नहीं था, ठीक है। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंथरा पर पड़ी। मतलब जैसे वो छिप छिप के भाग रही थी, तभी शत्रुघ्न की जो दृष्टि थी वो बचकर निकलने से पहले ही शत्रुघ्न ने उसे देख लिया, मंथरा को देख लिया। उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए, खींचते हुए भरत के सामने लाए। भरत को दासी की भूमिका बताई। भरत को इस दासी का मतलब जो रानी कैकेयी की दासी थी वो इसके बारे में सब कुछ बताया। शत्रुघ्न उसे जान से मार देने का उद्यत थे, वो जान से मारना चाहते थे शत्रुघ्न। भरत ने बीच बचाव किया, भरत ने बचा लिया उन्हें। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे, लेकिन मुनि वशिष्ठ जो थे वो अयोध्या का राज सिंहासन खाली नहीं देखना चाहते थे। रिक्त मतलब होता है खाली, खाली नहीं देखना चाहते थे। खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। उन्होंने कहा, अब
ये था कि अब खाली सिंहासन कोई भी किसी को पता चलेगा आसपास में किसी भी राजा को तो आक्रमण कर देगा। तो वो मतलब उन्हें रिक्त नहीं देखना चाहते, वो खाली नहीं देखना चाहते थे। वो तो चाहते थे कि भरत अब राजगद्दी पर बैठ जाए, क्योंकि अब राम तो है नहीं, तो राजगद्दी कौन संभालेगा। तो ऐसा करे कि राम की जगह पे अब राम नहीं है तो भरत बन जाए। अब खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। अब खाली सिंहासन रहेगा तो आसपास के जो भी ये रहेंगे राजा, मतलब आसपास के जो भी नगर नगर में रहेंगे, आसपास में के राज्य में राजा, वो क्या कर देंगे, आक्रमण करके वो ये कर लेंगे, अपने अधीन कर लेंगे। उन्होंने सभा बुलाई, भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। उन्होंने सभा बनाकर और उन्होंने भरत और शत्रुघ्न को बुलाया। भरत से कहा, वत्स, तुम राज का संभाल लो। पिता के निधन और बड़े भाई के वनगमन के बाद यही उचित है। मतलब उन्होंने कहा कि पिता की तो मृत्यु हो चुकी है, अब बड़े भाई तुम्हारे हैं नहीं यहाँ पर। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की महर्षि की बात। बोले, मुनिवर, ये राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। मैं ये पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। उन्होंने कहा कि हम सबके सब वन जाएंगे और राम को वापस लेकर आएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। अब वन जाने के लिए सभी के सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी। मतलब भरत ने क्या किया, सबके मन की बात कह दी कि वन जाना तो सभी चाहते हैं, तो वैसा करते कि हम सबके सब जाते हैं वन और राम को वापस लेकर आते हैं। सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट जाए। अब सबके सब यही चाहते थे कि राम जो है वो अयोध्या लौटकर वापस आ जाए। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले। और सभी के सभी अगले सुबह क्या हुआ, भरत थे और उनके साथ जितने भी मंत्रीगण सभासद जो थे वो सबके सब वहाँ पे गए। ठीक है। गुरु वशिष्ठ साथ थे। अब गुरु वशिष्ठ जो थे वो साथ में ही थे। नगरवासी भी थे। अयोध्या की चतुर्गिनी सेना तो थी ही। अयोध्या की जितनी भी सेना थी वो भी साथ में ही थी। राम तब तक गंगा पार कर चित्रकूट पहुंच गए थे। राम गंगा पार करके चित्रकूट पहुंच गए थे। वहाँ एक आश्रम था महर्षि भरद्वाज का। वहाँ पे किसका आश्रम था, महर्षि भरद्वाज का आश्रम था। किसका आश्रम था, वो गंगा पार चित्रकूट में पहुंच गए थे और वहाँ पे महर्षि भरद्वाज का आश्रम था, वो वहीं पे ठहरे हुए थे। गंगा यमुना के संगम थे। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा ना हो। राम जो थे वो उनके आश्रम में नहीं रहना चाहते थे। राम लक्ष्मण सीता वो चाहते थे कि हम कहीं उनसे थोड़ा सा दूर रहें, लेकिन उन्हें असुविधा ना हो। हम यहाँ पे रहेंगे तो उन्हें असुविधा होगा, मतलब उन्हें परेशानी होगी। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई। सुंदर स्थान था, सुरम्य दृश्य था। पर्णकुटी वहीं बनी हुई थी। पर्णकुटी जो था वो वहीं पे बनी हुई थी। भरत को सूचना मिल गई थी। वे चित्रकूट ही आ रहे थे पूरे दल बल के साथ। सबके सब वहाँ पे आ रहे थे। सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया। हर ओर कोलाहल। वे श्रृंगवेरपुर पहुँचे। निषाद राज गुह को सेना देखकर कुछ संदेश हुआ। अब निषाद राज गुह को संदेश हो गया कि क्या पता लड़ाई उड़ाई करने के लिए तो नहीं आ रही है, कहीं राजमद में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं आ रहे हैं। अब उन्हें लग रहा था कि क्या पता ये लड़ाई करने तो नहीं आ रहे हैं। सही स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत की आगमनी की। अब उन्हें सही बात पता चली कि वो क्यों आ रहे हैं, तो उन्होंने उनका स्वागत किया। गंगा पार करने के लिए दिखते दिखते 500 नौएं जुटा दी। गंगा पार करना था तो बहुत लोग थे, तो 500 नाव को इकट्ठा किया गया और उन्हें जुटाकर फिर गंगा पार किया उन्होंने। रास्ते में मुनि भारद्वाज का आश्रम पड़ा। अब रास्ते में ही मुनि भारद्वाज का आश्रम पड़ गया। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया। उन्होंने भरत को राम के बारे में सब कुछ बताया। वे मार्ग दिखाया।
जिधर से राम गए वे पहाड़ी दिखाई जहाँ राम ने पर्णकुटी बनाई। अब उन्होंने सारी बताया कि ये इधर से गए हैं राम और वहाँ पे पर्णकुटी बनाई है। आश्रम मतलब उन्होंने छोटी सी झोपड़ी सी बनाई है रहने के लिए। अयोध्यावासी ने राम अयोध्यावासियों ने रात आश्रम में ही बिताई, इस संतोष के साथ कि राम अब दूर नहीं है। अब वो खुश हो गए कि राम तो पास में ही है, अब दूर नहीं है वो। आगे जंगल घना था, सेना चली तो वन में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे, पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया। छोटी वनस्पतियां सेना के पांव तले कुचल गई। और छोटी छोटी जो वनस्पति थी, पेड़ पौधे थे, वो सेना के पांव तले कुचल गई। बड़े वृक्ष थरथरा उठे, बड़े बड़े वृक्ष थे वो थरथरा उठे। राम और सीता पर्णकुटी में थे, लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल उन्होंने भी सुना। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए देखने के लिए कि मामला क्या है। लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना था, अयोध्या की सेना थी। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रही है। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया, भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं। लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक क्षत्र राज कर सके। अब लक्ष्मण ने ये सोचा कि भरत जो आ रहे हैं ना, वो हमें मारने आ रहे हैं, कि वो बस वो फैल कर मतलब चौड़े होकर राज गद्दी पर बैठकर राजकाज करना चाहते हैं। लेकिन वो तो इसलिए आ ही नहीं रहते, वो तो राम लक्ष्मण सीता को तीनों को लेकर जाने के लिए आ रहे थे। राम कुटी से बाहर आए, उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। वे हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा। राम ने कहा, ये राम की बात थी। उन्होंने कहा कि भरत हमें मारने नहीं आ रहा, वो हमसे मिलने आ रहा है। भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य? दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम है? अगर दो भाई, उन्होंने भी बोला, उन्हें भी डाउट हो गया था क्योंकि उनकी माता ने ऐसा काम ही किया था। तो उन्होंने कहा अगर दो भाइयों का मिलन है तो सेना क्यों आ रही है? लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे और लक्ष्मण शांत नहीं थे। वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। राम ने उन्हें रोक लिया। अब वो आक्रमण करना चाह रहे थे सेना पर, लेकिन राम ने क्या किया, उन्हें रोक लिया। यहाँ पे देखो, ये राम है, ठीक है, ये राम है और ये भरत है। अब मैं आगे की स्टोरी पढ़ूंगी तो आपको बताऊंगी कि ये इन्होंने हाथ में देखो क्या ले रखा है। कहते हैं ना पाँव में जो पहनते हैं, तो उसी स्लीपर चप्पल वही ले रखा है इन्होंने। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा कि वीर पुरुष जो हैं वो धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। कुछ समय प्रतीक्षा करो, इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। राम ने कहा कि जो वीर पुरुष होते हैं ना, वो धैर्य का साथ नहीं छोड़ते। कुछ समय तुम वेट करो, देखो क्यों आ रहा है वो। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी। नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया। अब जो कोलाहल हो रही थी, मतलब धूल मिट्टी सब उड़ रहे थे, वो सब कुछ थम गया। उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया। शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। भरत और शत्रुघ्न अब जिस पहाड़ी पर रहते थे उस पहाड़ी को मतलब माथा टेका, उसको चूमा प्रणाम करके, फिर वो नंगे पैर वो और उनका छोटा भाई जो था शत्रुघ्न, वो दोनों के दोनों भाई जा रहे थे उनके पास। पाँव की गति अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने की उत्कंठा में अब वो थोड़ा सा स्लो पहले चल रहे थे, लेकिन अब वो तेजी से चलने लग गए। वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखी। वे राम थे, शिला पर बैठे हुए। पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। अब पहाड़ी पर उन्हें दूर से दिखाई दिया, एक छवि दिखाई दी कि वहाँ पे राम बैठे हैं एक शिला पर, मतलब पत्थर पर, और पास में सीता बैठी है और लक्ष्मण भी बैठे हुए हैं। भरत दौड़ पड़े। भरत जो थे वो दौड़े आए। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की। बोले, वे भी नहीं,
मतलब भरत ने भी कुछ नहीं बोला और शत्रुघ्न ने भी कुछ नहीं बोला, मतलब दोनों के दोनों भाई राम के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे और सबके सब रो रहे थे। उन अपने दोनों भाइयों को उठाकर अपने गले से लगाया। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को ये सूचना देने का कि पिता दशरथ नहीं रहे। अब उन्हें बताना भी तो था कि पिता की मृत्यु हो चुकी है, अब वो बता नहीं पा रहे थे। एक दुखद समाचार है भ्राता, भरत ने कहा कि एक बहुत ही ज़्यादा दुखद समाचार है भ्राता। बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा, पिता दशरथ नहीं रहे। उन्होंने क्या कहा? पिता दशरथ जो थे वो अब नहीं रहे। आपके आने के छठे दिन दुख में प्राण त्याग दिए। राम सन्न हो रह गए। अब राम जो थे वो शोक में डूब गए। राम जो थे वो शोक में डूब गए। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी आए हैं। अब उन्हें राम को पता चल गया कि भरत अकेले नहीं आए हैं और उनके साथ सेना ही नहीं, उनके साथ नगरवासी भी आए हैं, गुरुजन भी हैं, माता भी है और केकई भी है। जिन केकई ने उन्हें सजा दिया था वो भी आई है। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए, सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं दुखी हुई और माताएं जो थी सीता को जब देखा तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई। राम ने केकई को प्रणाम किया। अब राम ने क्या किया? अब उनके लिए तीनों माताएं बराबर थी। वो किसी से ऐसा तो था नहीं कि वो अब रानी केकई ने उन्हें सजा दे दिया था तब उनसे घृणा करते। वो तीनों माताएं से उतना ही प्यार कर रहे थे। अब सारी माताएं को प्रणाम किया तो राम ने केकई को भी प्रणाम किया सहज भाव से। केकई मन ही मन पछता रही थी। अब केकई तो मन ही मन पछता रही थी कि मैंने क्या कर दिया ये। अगले दिन भरत ने राम को राज सिंहासन का आग्रह किया। अब अगले दिन भरत ने सारी बात बताई कि भ्राता तुम यहाँ आप चलो और क्या करो, राज सिंहासन पर आप बैठो, विराज करो, मैं नहीं करूँगा, मैं आपका दास बनकर रहूँगा। समझाया, विनती की, अब उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अयोध्या लौट चलें। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। उन्होंने बोला कि पिता की आज्ञा की जो पालन है वो मैं अवश्य पूरा करूँगा, भले ही पिता की मृत्यु हो गई हो, फिर भी पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। उन्होंने कहा कि पिता ने खुद मेरे को ये आज्ञा दिया था कि तुम वन जाओ, तो भले ही उनकी मृत्यु हो गई है लेकिन मैं उनका आज्ञा का पालन तोड़ नहीं सकता। भरत को राजकाज समझाया। भरत को सारी राजकाज समझा दिया। कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, ये पिता की आज्ञा है। मतलब जैसे मैं पिता की आज्ञा पालन कर रहा हूँ ऐसे तुम भी करो। तुम जाओ राजगद्दी संभालो, मैं यहाँ पे वनवास में हूँ। राम भरत संवाद के समय मंत्री और सभासद वहाँ उपस्थित थे और राम और भरत में जो बातें हो रही थी वहाँ पे मंत्री भी और सभासद सबके सब वहाँ पे उपस्थित थे। मुनि वशिष्ठ भी वहीं पे थे। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह करते रहे। भरत बार बार कह रहे थे कि भ्राता आप चलो। राम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार करते रहे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम, रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है और रघुकुल की परंपरा में यही हुआ है कि राजा जो है वो ज्येष्ठ पुत्र ही होगा। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए। अब मुनि वशिष्ठ भी कह रहे हैं कि अब पिता तो है नहीं, ये तो तुम अयोध्या लौट जाओ और क्या करो कि राजकाज संभालो। इसी में कुल का मान है। उन्होंने कहा इसी में कुल का मान है, तो ऐसा करो कि अब तुम चलो, पिता की तो मृत्यु हो गई है। राम ने बहुत संयत स्वर में कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे। अब राम ने देखो भरत ने कहा जाने के मतलब उन्हें कहा कि चलो अयोध्या चलो। मुनि वशिष्ठ ने भी कहा सॉरी, राम ने बहुत संयत मतलब बहुत शांत स्वर में कहा, मतलब बहुत प्यार से, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल में रहे
उन्होंने क्या कहा, चाहे चंद्रमा जो है अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल न रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। मतलब कि कुछ भी हो जाए, धरती आसमान उलट पुलट जाए, लेकिन पिता ने जो मेरे को आज्ञा दी है, मैं तो उस आज्ञा का पालन करूंगा ही करूंगा। उन्होंने ये बात कही, मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूँ। मतलब या तो पिता उन्हें कहते कि चलो, लेकिन पिता तो थे नहीं, तो मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूँ और उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे कि मैं उनकी आज्ञा से वन आया हूँ, उन्हीं की आज्ञा थी कि भरत जो है वो राजगद्दी संभालेगा। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। राम तो बिल्कुल लौटने को तैयार नहीं थे। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे, वे विफल हो गए थे राम को मनाने में, मतलब वो फेल हो गए राम को मनाने में। आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊँ दे दे। खड़ाऊँ मतलब होता था क्या, पैरों में जो पहनते थे, लकड़ी का बना होता था खड़ाऊँ, वो आप दे दे। मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। उन्होंने बोला कि उसी को क्या करूंगा, मैं राजगद्दी पर रख दूंगा और उसी को राजगद्दी पर रखकर 14 वर्ष तक मैं उसी से राजकाज संभाल लूंगा। भरत का ये आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया, अपनी खड़ाऊँ दे दी। भरत ने खड़ाऊँ को माथे से लगाया। भरत ने क्या किया, अपने माथे से लगाया और कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। उन्होंने कहा कि 14 वर्ष तक ये चरण पादुकाएं हैं जो आपकी हैं, इसका शासन रहेगा। उसके बाद आपको शासन करना है। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। अब सबको प्रणाम करके उन्हें बोला कि अब आप लोग अयोध्या जाओ। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया। प्रतिहारी उस पर चवर डुलाते रहे, मतलब उन पे हवा सा, मतलब देखा होगा आपने राजा को कि जो राजा बैठा है उसके पास उसके साइड में 2 मतलब पंखे डुलाते रहते हैं, तो वो डुलाते रहे। अब देखो मैंने आपको दिखाया था ना, एक फिगर दिखाया, एक चित्र दिखाया था कि ये भरत है, ये राम है और ये भरत है। और राम के खड़ाऊँ जो है ये अपने हाथों में ले रखा है, हाथों में ले रखा है उन्होंने। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया। प्रतिहारी उस पर चंवर डुलाते रहे। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया। कहा, ये पादुकाएं राम की धरोहर है, मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा की आँच नहीं आने दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं, अब राम तो है नहीं, तो मैं इनका जो चरण पादुका है, मैं इनका ही रक्षा करूंगा। मैं सब कुछ इन्हीं से ये करके आज्ञा लेकर, पादुकाएं से क्या मतलब आज्ञा उनकी होती है और पादुकाएं से रिलेटेड करके क्या करते, वो सब कुछ आगे राज का संभाला उन्होंने। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके। भरत जो थे वो अयोध्या में कभी भी रुके ही नहीं। तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। वो भी तपस्वी के वेश पहनकर नंदीग्राम चले गए, क्योंकि वनवास में तो वो थे राम। और उनके पिता ने आज्ञा दिया था कि राम वहाँ पे रहेगा, ठीक है। लेकिन अब उनके चरण पादुकाएं को कैसे रख सकते थे सिंहासन पर, मतलब वहाँ पे टिका कर, मतलब थोड़ा सा टच करके फिर उन्होंने नंदीग्राम लेकर चले गए। भरत भी अयोध्या में कभी नहीं रुके। तपस्वी के वस्त्र वो भी पहने और नंदीग्राम चले गए। जाते समय उन्होंने कहा, मेरी अब केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। क्योंकि ये पादुकाएं किसकी थी, वो पादुकाएं थी राम की। तो मैं चाहता हूँ कि राम के चरणों में ही देखूं। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूँगा 14 वर्ष, मतलब 14 वर्ष तक वो नंदीग्राम में वो भी रहे और उन्होंने प्रतीक्षा की राम के लौटने का। तो चैप्टर ये ख़त्म हो गया, चैप्टर नंबर 5 ख़त्म हो गया। चैप्टर 1 से लेकर 5 तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप बच्चों ने नहीं देखा होगा तो आप उस वीडियो को ज़रूर पहले देख लें,
फिर इस वीडियो को देखें, मतलब 1st to 4th चैप्टर देख लें, फिर 5th चैप्टर को देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। जल्दी जल्दी हम इस चैप्टर को कंप्लीट करके, मतलब बुक्स को, रामायण की बुक करके कंप्लीट, फिर हम वसंत की बुक करेंगे, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं चैप्टर नंबर 6 के साथ। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलो बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ओके।